Hello everyone, welcome in today's current affair topic. तो you know that out of total 8 planet in our solar system, हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। और हमारे अर्थ सरफेस पे लाइफ पॉसिबल है उसके पीछे दो रीजन है। एक तो हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखो क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, फिर हमारा इनर कोर है। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ को एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कराता है जिसको कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर, जिससे हार्मफुल सोलर रेडिएशन नॉट एबल टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो हमारे अर्थ का इंटीरियर था, लेकिन अर्थ के जब आउटसाइड देखे, अगर आउटर पार्ट की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमारे अर्थ को लाइफ सपोर्टिंग गैस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोचिए अगर इनमें से कोई भी अगर डिस्टर्ब होता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन जो चलता आ रहा अगर वो रुक जाए, तो क्या हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा एक नया स्टडी आया है, नया स्टडी में ये पता चला है कि हमारा जो अर्थ का जो इनर कोर है, जब हम अर्थ के इनर कोर की बात करते हैं तो हमारा इनर कोर जो है वो इंडिपेंडेंटली रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये इनर कोर स्टॉप कर जाए, रोटेट करना स्टॉप हो जाए, तो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा। जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आउटर कोर एंड इनर कोर। तो नया स्टडी में ये पता चला कि जो इनर कोर है वो स्लोइंग डाउन, मतलब उसका रोटेशन स्लो डाउन हो गया। और इतना ही नहीं, उसका शेप में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो हियर यू सी द न्यू इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश इन डाउन टू अर्थ, जिसमें बताया गया है अर्थ इनर कोर इज नॉट जस्ट स्लोइंग डाउन, it may be changing shape. Now, new research suggests that deep structural changes caused by interaction between inner and outer core may be subtly altering the length of the deep. तो पूरे इस रिपोर्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये कैसे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा अर्थ का इनर कोर है उसका रोटेशन सिर्फ स्लो ही नहीं हुआ है बल्कि ऑल्सो उसका शेप में भी चेंजेस हो रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि जो क्रस्ट है वो थिनेस्ट पार्ट है, फिर उसके बाद मेंटल आता है, फिर उसके बाद आउटर कोर आता है, फिर उसके बाद हमारा इनर कोर आता है। तो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको जानने के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्टली सम इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, लाइक सिज्मोलॉजी। सिज्मोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा अर्थ का है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा है। आज के समय अर्थ इवोल्यूशन स्टेज पे है और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। चाहे वो बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स की, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना, या क्लाइमेट चेंजेस आप जो देख रहे हैं, या कहें मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल भी अर्थ का एक जैसा रहता नहीं, ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। और ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा अर्थ का ऑनगोइंग इवोल्यूशन में। मतलब कि हमारे अर्थ का जो है वो किसी कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा आप कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। जो अभी रिसेंट स्टडी हुआ है उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो अर्थ का जो इनर कोर है उसका जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, डिफॉर्म्ड है। और उसका जो रोटेशन है वो पहले काफी स्पीड में रोटेट हो रहा था एज कंपेयर टू द अदर लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जाके उसका स्पीड स्लो हुआ है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस कहाँ देखने को मिले हैं? दिस इज द चेंजेस पॉसिबल वेयर सॉलिड इनर कोर मीट द हॉट लिक्विड मेटल कोर। मतलब ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री जो हम देख रहे हैं आप, इनर कोर है और ये आउटर कोर जो लिक्विड है, इस बाउंड्री पे कुछ चेंजेस देखने को मिला है साइंटिस्ट को। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। यानी अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए जो हम अर्थक्वेक वेव को स्टडी करते हैं उसके थ्रू ये पता चला है। अगर हम बात करें मिस्टीरियस इनर कोर के बारे में, तो हमारा अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे आपने ये देख रहे हैं, लिथोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर है। ठीक है, 5100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर का हमारा लिक्विड आउटर कोर है। उसके बाद आता है हमारा इनर। लिक्विड आउटर कोर और इनर कोर का जो फॉर्मेशन है वो सेम मेटेरियल से बना है, यानी आयरन एंड निकल से बना है। ठीक है, और जो इनर कोर है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, क्योंकि यहाँ इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये आउटर कोर लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से जियो डायनमो इफेक्ट होता है। जियो डायनमो इफेक्ट मतलब ऐसा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोडक्शन करने में काम करता है। तो ये आउटर कोर इनर कोर के जो इंट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं वहां से हमारे अर्थ का जो एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे लाइफ
हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन. सो द अर्थ कोर एक्ट एज अ प्लैनेट ड्राइविंग फोर्स, जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन. ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इनर कोर स्पिन इंडिपेंडेंटली ऑफ द लिक्विड आउटर कोर एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ. जो हमारा इनर कोर, आप जो इनर कोर देख रहे हैं, ये रोटेट करता है इंडिपेंडेंटली. अब साइंटिस्ट ने पहले आइडेंटिफाई किया कि इनर कोर पहले फास्ट रोटेट हो रहा था, अब जाके ये स्लो रोटेट हुआ. ठीक है, तो इसके जो स्पीड में चेंजेस देखने को मिले हैं और साथ ही इसके जो शेप है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले. सो विदाउट दिस मोशन, अगर ये ना हो तो क्या होगा, आवर अर्थ वुड बिकेम डिजोलेट. डेजोलेट मतलब हो गया कि कंप्लीटली barren, मीन्स नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अगर ये रोटेट करना बंद हो जाए इनर कोर, तो हमारे अर्थ सरफेस पे कोई भी तरह का लाइफ पॉसिबल नहीं हुआ. जैसे कि आज के समय आप मार्स को देखते हैं. मार्स जो एक प्लेनेट है जिसका बिलियंस ऑफ ईयर एगो इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो गया है. ठीक है, सो मार्स के जैसा हमारा अर्थ हो जाएगा अगर हमारा इनर कोर रोटेट करना बंद कर देता है तो. ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है ये पता चला है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड किया है थ्रू सिज्मिक वेव. आपको पता है सिज्मिक वेव्स क्या होता है? सिज्मिक वेव मतलब हो गया, इसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक वेव्स. तो ये रिकॉर्ड होता है आपको सिज्मोग्राफ से. सिज्मोग्राफ, ठीक है, और सिज्मो मीटर है. ठीक है, सिज्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिज्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, और इससे पता चलता है कि प्राइमरी वेव और एस वेव, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी, यानी प्राइमरी वेव जो पास होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में पास होता है, लेकिन जो एस वेव यानी सेकेंडरी वेव है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होता है, लिक्विड से पास नहीं होता है. मतलब कि हम अर्थ के इंटीरियर को जानते हैं विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट, विद द वेलोसिटी ऑफ दिस पी एंड एस वेव. अगर पी वेव ज्यादा फास्टर मूव कर रहा है तो यानी कि डेंसिटी ऑफ द रॉक इज मोर, और कहीं पर एस वेव रिफ्लेक्ट हो जा रहा यानी कि उसके आगे क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है. जैसा कि हमें 2900 किलोमीटर ओके इनसाइड द अर्थ पता चलता है कि वहां से आउटर कोर हो रहा है और ये एस वेव रिफ्लेक्ट हो जाता है और पी वेव का क्या होता है, स्पीड डिक्रीज कर जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. लेकिन अभी साइंटिस्ट को क्या पता चला, अभी साइंटिस्ट ने ये पता लगाए हैं, जियो साइंटिस्ट, कि द स्टडी फीचर द साइंटिफिक जर्नल नेचर जियोसाइंस वाज इनिशियली कंडक्टेड to explore why the inner core appeared to slow down at a rate slower than the Earth's rotation before picking up speed again in 2010. फिर से स्पीड इसका 2010 में इंक्रीज करता है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. सो अर्थ इंटीरियर इज एन इनक्रेडिबली मिस्टीरियस एरिया. काफी मिस्टीरियस एरिया. स्टिल वी डोंट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ इंटीरियर एंड आउटर कोर, जो कि आप बता सकते हैं कि 5100 किलोमीटर में प्रेजेंट है. Okay, in an effort to unlock its secret, some researchers study shock wave generated by the earth through the earth. अब देखते हैं यहाँ पर जो शॉक वेव मतलब कहने के सिस्मिक वेव से, ये आप देख सकते हैं कि शैडो जोन बता रहा है 105 से लेकर 140 डिग्री के बीच में जो शैडो जोन है, यहाँ पर पी वेव और एस वेव दोनों रिकॉर्ड नहीं हो रहा. ठीक है, अगर हम देखा जाए तो 105 डिग्री से लेकर यहाँ तक पूरा एस वेव का शैडो जोन है और पी वेव का शैडो जोन होता है 105 से 140 डिग्री. यानी कि जब 2900 किलोमीटर इनसाइड जब पी वेव और एस वेव ट्रेवल करता है तो एस वेव क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और पी वेव चला जाता है आउटर कोर में, जिसमें स्पीड में कमी आती है. फिर से जब वो इनर कोर में ट्रेवल करता है, क्योंकि इनर कोर सॉलिड है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर इनर पी वेव का स्पीड फिर से बढ़ता है और वो रिकॉर्ड होता है 140 डिग्री. जिससे साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, किस पार्ट पे लिक्विड है और किस पार्ट पे क्या, मतलब डेंसिटी ऑफ द रॉक कैसा है. So new analysis examines seismic wave pattern from earthquake that occurred at same location between 1991 to 2023. यानी कि सेम लोकेशन पे जो अर्थक्वेक बार बार आता है, ठीक है, उस जगह का जब रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया देयर इज अ वेरिएशन, काफी वेरिएशन देखने को मिला. और उसमें जो प्रॉपर्टी है एस वेव और पी वेव का जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. तो वहां का डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यानी चेंज हो रहा है, यानी आउटर कोर और इनर कोर का जो बाउंड्री है यहाँ पर किसी तरह का एक चेंजिंग हो रहा है, यानी इनर कोर का जो शेप है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहा, कुछ ऐसे चीजें हो रही यहाँ पर बाउंड्री पे, जिसके वजह से देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स. अब जो प्रोफेसर विडाल है उनका कहना है कि अर्थ साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हैं, वो बताते हैं कि इनर कोर इज स्लो डाउन अराउंड 2000 ड्यूरिंग दोज ईयर. ओके, सो सम मतलब कि जिस समय चेंजेस मिला तो उस समय पता चला कि जो
इनर कोर है हमारा, उस समय उसका स्पीड कम था, जिसकी वजह से वेलोसिटी में भी चेंजेस देखने को मिला। However, his team also uncovered evidence that inner core shaping is changing. देखिए यहाँ पर inner core जो है, previously thought that solid, new findings show the surface deformed by the outer core. तो पहले जो था कि ये पता लगता है our inner core is complete spherical body, लेकिन यहाँ पर इसके शेप में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, द इनर कोर इज जनरली थॉट टू बी स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल है, बट इट एजेस मे हैव डिफॉर्म बाय 100 मीटर इन सम एरिया में इसका जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हुआ है कुछ एरियाज में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेक्शन जो हो रहा है इनर कोर आउटर कोर के बाउंड्री पे। ओके, सो द बाउंड्री बिटवीन द इनर कोर एंड आउटर कोर वेयर द इनर कोर इज क्लोज टू मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी का इनर कोर जैसे कहते हैं कि पूरा सॉलिड है, ठीक है, और आउटर क्या लिक्विड है, तो इसका जो बाउंड्री है इनर कोर आउटर का, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ कम वेरी क्लोज टू द मेल्टिंग पॉइंट, इसका शेप में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये इसी तरह है जैसे कि आप एक रबर रबर बॉल को एक हॉट ऑब्जेक्ट के करीब ले जाते हैं, तो आप चेंजेस हॉट और रबर बॉल में भी देखने को मिलेगा उसके शेप में। सेम वे यहाँ पर भी हो रहा है। सो मूवमेंट ऑफ लिक्विड आउटर कोर अलोंग विद द पुल फ्रॉम अनइवन ग्रेविटी फील्ड कुड कॉजिंग दिस डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड आउटर कोर, जो लिक्विड आउटर कोर का मूवमेंट होता है, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और ग्रेविटी फील्ड, बिकॉज ऑफ द इनर कोर का ग्रेविटी फील्ड की वजह से यहां पर आपको चेंजेस डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब जो रिसर्चर है उनका ये कहना है, क्या ये एक समय ये भी कहना है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इनर कोर स्टॉप कर जाए रोटेट ही करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। और हो सकता है कि साइंटिस्ट ये भी बता रहे, क्योंकि आपको पता है कि रेड जाइंट स्टेज, एक रेड जाइंट स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है सन के लाइफ में, जब सन का आउटर पेरिफेरी काफी बढ़ जाता है। और जब रेड जाइंट स्टेज में जब सन पहुंचेगा, यानी आज से 5 बिलियन ईयर के बाद अगर सन जब इस स्टेज में पहुंचेगा, तो जो इनर प्लैनेट्स है लाइक मरकरी, मार्स, वेनस और अर्थ, ये सारे को इनगल्फ कर लेगा, यानी सारे के सारे प्लैनेट्स सन के आउटर पेरिफेरी में समा जाएंगे, और वो देखने के लिए हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो अभी ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, दिस विल नॉट अफेक्ट अस एनी मोर। ओके, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। इट ऑल दिस फाइंडिंग डज नॉट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, okay, one iota, but we really want to understand what happening in the middle of the earth. It's possible that this change is linked to alteration of the earth's magnetic field. हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो भी आपको पता है कि दिस इज आल्सो फ्लक्चुएटिंग, इट इज चेंजिंग every time, it's changing. Okay, north pole, south pole. So this magnetic field has had jerk also, and this is what the scientists link with the rotation of inner core. Okay, and the shape of the inner core. This is or what make our magnetic field is changing. So we are not 100% sure we are interpreting these changes correctly. Okay, so अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक ऐसा है स्टडी है जिसमें ये पता चला है कि इनर कोर का जो शेप है वो डिफॉर्म हो रहा है, and the speed is there is also fluctuating the speed of inner core, because this is happening the boundary between inner core and outer. Okay, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, एंड हाउ द magnetic field protect our earth from solar radiation. Okay, I hope you understood this topic. Meet you in next video and talk about more from the current affair. Thank you everyone.